हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मुंबई पर आधारित घटना बताने जा रहा हूँ। वैसे तो मुंबई बहुत ही अच्छी और सुंदर जगह है, पर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आसानी से नहीं दिखती। इसे हम पैरेलल वर्ल्ड भी कहते हैं। आकाश नाम का एक व्यक्ति जो कि मध्य प्रदेश का रहने वाला था, जो कि बहुत ही गरीबी से जूझ रहा था, तो उसने मुंबई जाकर कमाने का फैसला किया और अगले ही दिन वो काम की तलाश में मुंबई पहुँच गया। और जब तक उसे काम नहीं मिलता वो उसके फेसबुक वाले दोस्त राहुल के यहाँ रहने लगा, क्योंकि राहुल भी अकेला रहता था। कुछ दिन बाद आकाश को काम मिल गया और इसी खुशी में दोनों दोस्त बार में पहुंच गए पार्टी करने। जोश जोश में आकाश ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। तभी राहुल को ध्यान गया कि रात के 12 बज चुके हैं और कल काम पर भी जाना था, तो राहुल ने आकाश को उठाकर ले जाने लगा। बाहर पहुंचते ही आकाश खुद को राहुल से छुड़ाकर भागने लगा। फिर राहुल भी उसके पीछे भागने लगा। कुछ देर भागने के बाद आकाश गिर गया, तो राहुल ने देखा कि भागते भागते किसी हाईवे पर पहुंच गए, जो कि काफी सुनसान और डरावना था, और ना ही वहां पर कोई टैक्सी थी और ना ही कोई आदमी। राहुल तभी आकाश को उठाने की कोशिश कर रहा था, पर आकाश डर से मस्त नहीं हो रहा था। फिर राहुल को काफी थकावट महसूस होने लगी और वो सोचने लगा कि आकाश को यहाँ से कैसे ले जाया जाए। तभी उसकी नज़र एक ठेले पर पड़ी, तो उसने आकाश को उसी पर सुला दिया। कुछ देर बाद बहुत तेज हवा चलने लगी और अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। वहां खड़ा राहुल बहुत ही डर रहा था। कुछ देर बाद उसने लगा कि कोई उसे छू रहा था, पर उसे कोई आसपास दिख नहीं रहा था। कुछ देर बाद राहुल आकाश को लेकर ठेले पर अंधाधुंध भागने लगा और कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि वो रास्ता भटक चुका था। तभी उसकी नज़र एक बंगलों की तरफ गई। राहुल ने सोचा कि रात काफ़ी हो चुकी है, इसी बंगलों में मदद मांगता हूँ एक रात गुजारने के लिए। तो उसने आगे जाके देखा कि दरवाज़ा खुला था, तो उससे चिल्लाकर पूछा, कोई अंदर है? कुछ देर चिल्लाने पर भी कोई आवाज़ नहीं आई, तो राहुल ने आकाश को उसी बंगलों के गार्डन में छोड़कर अंदर चला गया। वह बंगलो अंदर से काफ़ी सुंदर और बड़ा था। तभी राहुल ये सोच ही रहा था कि फिर भी यहाँ पर कोई क्यों नहीं है। तभी उतने में ही उसकी आंख लग गई और वो सो गया। अचानक से राहुल को काफ़ी ठंड लगने लगी और वहाँ पे काफ़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। जब उसने अपनी आंख खोली तो उसने देखा कि एक आत्मा उसके सामने थी, जिसने उसका गला पकड़ लिया था और वो उसका गला दबाने लगी। राहुल ने अपनी जीने की उम्मीद छोड़ चुका था। फिर उसे याद आया कि उसके गले में एक लॉकेट पड़ा हुआ है, जो कि उसे एक गांव में साधु ने दिया था बचपन में। तो राहुल ने उसी लॉकेट को हाथ में लेकर एक मंत्र बोला, जिससे कि वो कमरा नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया और वो आत्मा भी वहां से गायब हो गई। राहुल तुरंत ही वहां से भाग चुका था और बंगलों से अपने बंगलों के बाहर उसका दोस्त आकाश था, उसे बंगलों के बाहर से ही लेकर वहां से भाग चुका था। वो दोनों घर आए। अगले दिन दोपहर 12 बजे आकाश नींद से जागा, तो उसने देखा राहुल अभी तक सो रहा था। तभी आकाश ने देखा कि राहुल को तो काफी बुखार था। आकाश तुरंत राहुल को डॉक्टर के पास ले जाता है और दवाई दिलाता है। तभी उसे राहुल ने बताया कि कल क्या क्या हुआ था, मगर आकाश ये सब कहाँ मानने वाला था। उसने कहा तुझे वहम हुआ रहा होगा, पर राहुल को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगा। एक दिन आकाश पेड़े लाकर राहुल को खिलाता है और कहता है, भाई मैंने एक बंगलो खरीद लिया है, जो कि बहुत सस्ता मिल गया। राहुल बहुत खुश हुआ और कहा कब दिखाएगा अपना बंगलो। आकाश ने कहा कल सुबह चलते हैं, तो मेरा बंगलो भी देख लेना, वैसे शिफ्टिंग भी करवा देना। अगली सुबह जैसे ही आकाश राहुल को लेकर बंगलो पर पहुंचा, तब राहुल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने देखा ये वही बंगलो था जहां राहुल पर हमला हुआ था। राहुल ने आकाश को समझाने की बहुत कोशिश की, पर आकाश समझने को तैयार ही नहीं था। उसे लगा राहुल पागल हो गया है। शिफ्टिंग होने के दूसरे ही दिन आकाश अपने घर में रहने लगा। आकाश रात को काम करके अपने घर पर पहुंचा। खाना खाकर वो कुछ सोचने लगा और सोचते सोचते तभी उसकी आग लग गई। तभी उसे काफी जोर से ठंड लगने लगी और काफी अजीब अजीब सी आवाजें भी आने लगी। तभी आकाश की आंख खुली और उसने देखा कि जैसे राहुल बता रहा था वैसे ही पूरा कमरा बर्फ से जम गया था। तभी अचानक से वही आत्मा आकाश पर हमला करने लगी। तभी बंगलों के बाहर राहुल पहुंच गया और वो वही दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, पर दरवाजा खुल नहीं रहा था। फिर उसने लॉकेट से वही मंत्र बोला, तभी वो दरवाजा टूट गया और राहुल वहीं गिर गया।
तभी राहुल ने देखा कि वो आत्मा आकाश को छोड़कर राहुल की ओर बढ़ रही थी। तो राहुल ने लॉकेट निकालकर मंत्र जैसे ही पढ़ना चाहा तो उसने देखा लॉकेट उसके पास नहीं था। तब उसने देखा कि वो लॉकेट दरवाजे के पास ही गिरा था। तब आकाश बेहोश था। जैसे ही वो होश में आया उसने देखा वो आत्मा राहुल पर हमला कर रही थी। तभी राहुल ने कहा, भाई दरवाजे के पास मेरा लॉकेट गिरा है, तो उसे लेकर एक मंत्र बोल जो मैंने तुझे बताया था। राहुल दरवाजे के उल्टे दिशा में भागने लगा और आकाश दरवाजे से लॉकेट उठाकर वो मंत्र बोला जैसे राहुल ने बताया था अपनी कहानी सुनाते हुए। तभी वो आत्मा राख में बदल गई और वो दोनों दोस्त वहां से भाग गए। वहां से सब सामान छोड़कर फिर वहां पर उन दोनों ने कभी भी मुड़कर भी नहीं देखा उस बंगले में। ये जगह मुंबई के मलाड इलाके में है। आज तक गवर्नमेंट ने भी यहाँ जाने से बैन लगा रखा है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हर शनिवार को देखें ऐसी ही एक खौफनाक कहानी। लाइक शेयर करना ना भूलें।